जी देखिए, मेरा नाम चमन खान है। मैं यहाँ सिकंदरा टूम में गाइड हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मोनूमेंट के बारे में। आप ये जो मोनूमेंट देखने आए हैं, ये मुग़ल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह का समाधि स्थल है। जी जी। इस जगह को, इस एरिए को सिकंदरा बोलते हैं। सिकंदरा इसलिए बोला जाता है, मुग़ल से पहले यहाँ लोधी डायनेस्टी थी और सिकंदर लोधी यहाँ का राजा था। सिकंदर लोधी ने ये सिकंदरा गांव बसाया था, जब से इस जगह का ये नाम चल रहा है। लोधी ने अपने ज़माने में यहाँ एक छोटा मोनूमेंट भी बनाया था 1503 में। उस ज़माने में यहाँ पर कुछ नहीं था, ये सब जंगल था, तो लोगों के रुकने के लिए एक सराय बनाई थी। पीछे की साइड में देखेंगे, पेड़ के पीछे जो हाँ, ये बिल्डिंग थोड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है। हाँ, ये काफ़ी डैमेज हो चुका है क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराना है, ये 500 साल से ज़्यादा हो गया इसे। और देखिए, लोधी के मरने के बाद उसकी यहाँ टूम भी बनाई गई थी। दोनों सीढ़ियाँ हैं उनके बीच में, नीचे की साइड में। हाँ, 2 सीढ़ियाँ खिड़की के बगल से हाँ हाँ हाँ, नीचे अंडर बेसमेंट में बनाई गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उसके बेटे इब्राहिम लोधी ने उसकी बॉडी को यहाँ से निकाल लिया था और दिल्ली ले जाकर लोधी गार्डन में उसकी कब्र बनाई। हाँ, दिल्ली में लोधी गार्डन है। हाँ। जब से ये खाली पड़ा है उनका मोनूमेंट, ये एक प्लेटफार्म है और अंदर एक हॉल बना हुआ है, जिसको देख के रात को जो भी मुसाफिर काफिले गुजरते थे तो इसमें रुक जाया करते थे और सुबह चले जाते थे। तो पास से नहीं दिखाएंगे? हाँ, पास से देख लेंगे। और देखिए, ये सामने वाला मोनूमेंट है, इसको बादशाह जहांगीर ने बनाया था, अकबर के बेटे ने। जहांगीर बादशाह ने ये अपना रेस्ट रूम बनाया था। वो यहाँ पर जब भी आता था तो इसमें रेस्ट करने के बाद आराम के लिए उसने ये जगह बनाई थी, या यूँ कह लो इसको उसने अपनी आराम गाह बनाई थी, हरम महल। यहाँ आता था, वो वाइन वगैरह पीता था और उनके साथ कभी कभी दासियाँ भी आती थी, तो ऊपर वो रेस्ट करता था। ऊपर साइड में उन्होंने लगा रखा था अपना रेस्ट, और इस साइड में लेडीज़ें रहती थी। बाहर से सीढ़ी बनी है, ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन अब इस समय लॉक रहते हैं ऊपर के सारे रास्ते। ये 92 से सब बंद हैं। 92 से? हाँ, ये देखिए, इसको जहांगीर ने 1605 में स्टार्ट किया था, 1619 में कंप्लीट हुआ था। 14 साल में बन के तैयार हुआ था ये हाँ, इसमें समय इसलिए ज़्यादा लगा था, इसका जो डिज़ाइन है आगे वाला, ये डिज़ाइन पत्थर को तराश कर छेनी हथौड़ों के द्वारा बनाया गया। काफ़ी बारीक काम है, बारीक कारीगरी। हाँ, बारीक कारीगरी है। इसमें फूल पत्तियाँ, फ्लावर, बेलें, सुराई गिलास, एलिफेंट और सारी चीज़ें ये बनाई गई हैं इसमें, जिसकी वजह से इसमें इतना समय लगा। पूरा मोनूमेंट 11 साल में बना है और ये 14 साल में। और देखिए, इसमें जो है अंदर एक हॉल है, 2 बरामदे हैं, इस टाइप से बनाए। 2 बरामदे हैं, इस टाइप से बनाए। 3 साइड प्लेन है, एक ही साइड ये डिजाइन है केवल। तो आप देख लीजिए अंदर से और पास से इसको निकाल लीजिए। ये उन्होंने अपना पर्सनल के लिए बनाया था। पर्सनल, हाँ, सुंदर बनाया है। और अकबर के मरने के बाद इसको बनाया था उन्होंने। अच्छा, अकबर के मरने के बाद बनाया था? हाँ। ये एक एक चीज़ें आप देखें इसमें कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं। छेनी हथौड़ी से बहुत बारीक काम है। हाँ, बहुत बारीक काम। ये देखो फ्लावर्स देखिए, एक एक पत्ती देखिए आप, बराबर के साइज की, और एक सार बनाना और बिना मशीन के सब, समझे। सुराई गिलास का ये जहांगीर का फेवरेट डिजाइन है। अब तो साँचे आ गए हैं। हाँ, देखो कितना बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी कारीगरी है, बहुत ही अच्छी। और फ्लावर भी इसमें कई तरह के बने हैं, जैसे ये फ्लावर एक ही जैसे। हाँ, नहीं, ये फ्लावर भी जैसे ये बंद फ्लावर है, और देखेंगे ऊपर की साइड में ये खुला फ्लावर है, हाँ, खिलता हुआ। गड़बड़ नहीं। इसमें देखो, बालकनी के नीचे एलिफेंट भी बनाए गए हैं। हाँ, एलिफेंट, 2 एलिफेंट। हाँ, इधर भी हैं, उस साइड में भी, दोनों साइड में ये डिजाइन दिया है। इन्होंने अपनी आरामगाह बनाई थी ना, तो हाँ, ही वाइन वगैरह का पूरा सेटअप, पूरा रेस्ट रूम टाइप का डिज़ाइन ही उसी टाइप का होता है। बहुत अच्छी कारीगरी। इधर भी देखो, ये बिल्कुल खुला हुआ फूल है। हाँ, देखो ये बंद है, ये ये बंद है। हाँ, और ये खुला हुआ है। डिज़ाइन पूरा बहुत ही बढ़िया।
ये देखो ये टेक्सचर गोल्ड। हाँ, ये डिजाइन ज्यादा सुंदर है। ये चौखट का डिजाइन है, ये चौखट है पत्थर की, पूरा देखो पूरी डिजाइन। यूज नहीं किया, हाँ, सिर्फ चौखट में ये डिजाइन जो डिजाइन एक एक तरफ किया है वो पूरे में भी नहीं किया है। पूरा नहीं। ऊपर कितने दे दो? ऊपर फूल कितने सुंदर है। हाँ देखो पूरी फ्लावर है पूरा, गोल गोल स्क्वायर में बना के, और 6 पत्ती का छोटा फूल बनाया गया। तो यहाँ भी देखो खिड़की टाइप में ये टाइल बनाए गए हैं डिजाइनदारी, जैसे खिड़कियाँ होती हैं छोटी छोटी। आज के ज़माने का सांचे वाला फेल है इसके सामने, कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। चलते थे हाँ, रोशनी। मोम के दिए। हाँ हाँ, कैंडल अभी भी होते ना कई देहात में। अगर मुगलों का कोई होता तो अभी भी ये सुंदर होते। अरे हाँ। अभी इतने सुंदर है। अब ये हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। अब ये देखो, ये जो चारों साइड में ये दरवाजे बने हैं ना, इसमें पहले गिलास लगा हुआ था। उस जमाने में गिलास था। हाँ, उस जमाने में प्लेन गिलास था जो ईरान से मंगाया गया था, और इसमें जो है इस तरह का गिलास था जैसे बाहर से अंदर का कुछ दिखता नहीं था। अच्छा। और वो जो ब्लैक ग्लास टाइप के होते हैं ना कुछ, जिसमें ये 1761 में यहाँ डैमेज हुआ था ये गिलास सब। मतलब ऐसा ग्लास जिससे आप अंदर से बाहर देख सकते हो, लेकिन हाँ। बाहर वाला अंदर ही नहीं देख सकता। ये चीज उस समय बन गई थी। उस समय बन गई थी, जो आज भी यूज हो रही है। कई ऑफिसेज में लगा होता है। हाँ हाँ, ऑफिस वगैरह में होता है या VIP रूमों में होता है। हाँ, ये जगह मैंने बताई ना, ये एक हॉल बनाया, ये जहांगीर के ऊपर का हिस्सा है। नहीं इधर यहाँ कुछ सोना वोना भी पिघलाया है क्या? ये काला काला जले। हाँ हाँ, इसमें कुछ ना कुछ लगाता है जिसको सोना पिघला के ले अंदर रूम में से काफ़ी लिया है। एक अंदर जो मैं रूम दिखाऊंगा, गोल्डन रूम था पूरा, उसमें से आग लगा के ही पिघलाया था सारा गोल्ड। हाँ, यहाँ कुछ सोने का जरूर होगा। ज़रूर होगा, इसमें उसका निशान है। बहुत ही सुंदर। ये दरवाजे भी उसी जमाने के। ये दरवाजे ब्रिटिश टाइम के हैं। हाँ, ये कर्जन ने लगवाए थे। ये आपने नोटिस? अच्छा, ये देखो दरवाजे। कैंडल टाइप। हाँ, ये भी दोनों साइड में, चारों तरफ, चारों कोनों में, मोटे मोटे। ये रूम की रोशनी के लिए। हाँ। तो ब्रिटिश वालों के जो दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं है इसके सामने, कूड़ा लग रहा है। बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है। क्योंकि मुगलों के टाइम में कोई दरवाज़ा होता ही नहीं था, वो बनाते नहीं थे, पूरा खुला हुआ रहता था, और पर्दों का सिस्टम रखते थे। हाँ, अभी इसको थोड़ा सा अगर मेंटेन कर दिया जाए ना, बहुत सुंदर है। लेकिन यार अब जैसे देखो ऊपर सब निकल चुका है, लेकिन इस पे गौर नहीं किए जा रहे। अब ये क्या है? ऊपर का डोम ये सब देखो निकल गया ना सारा। मसाला निकल रहा है, जरा जरा से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पुरातत्व विभाग लिखा है। हाँ, हाँ, वो देखते ही कहना है। आ जाओ, उसे भी देख लो। हाँ। सर छाता लिए हुए हैं, बारिश वारिश हो जाए, धूप से। हाँ वो, हाँ, ये सराय बनाई थी उन्होंने, लोधी ने, लोगों के रुकने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में ये एक कच्चा रास्ता था, और इससे जो काफिले गुजरते थे तो उनको बड़ी परेशानी होती थी। इस पूरे रोड पर कोई रुकने के लिए जगह नहीं थी। कोई भी रुक सकता था यहाँ पे। हाँ, सबके लिए था ये, आम लोगों के लिए। ये जो नीचे दिख रहा है खिड़की टाइप का, ये क्या जेल है? जेल नहीं है, इसके अंदर टूम बनाया गया था, कब्र बनाई गई थी सिकंदर लोधी की। फिर वो यहाँ से ये बहुत नीचा था पहले हिस्सा, ये अब भर गया है, ऊपर ऊंचाई हो गई है इसकी, तो वो खिड़की हो गई है छोटी। पहले ये पूरा दरवाज़ा था। हाँ, अब ये बंद तो इसलिए करा बच्चों की वजह से, बच्चे घुसते हैं अंदर, कीड़े हो गए हैं काफ़ी, तो किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए बंद कर दिया है। सीढ़ी भी डैमेज हो गई है। सीढ़ी भी काफ़ी डैमेज है दोनों। यहाँ का टेक्सचर देखो नॉर्मल सा है। हाँ। वहाँ पे जितनी मेहनत की है, ये बिल्कुल नॉर्मल ढंग से। हाँ, ये बिल्कुल सीधा सिंपल है, सिंपल बनाया गया है। इसमें कोई नक्काशी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये दरवाजे टाइप का डिजाइन बनाया था। 12 दरी बोलते थे इसे। ऊपर नहीं जा अंदर से, हाँ, अंदर से देखो, आ जाओ।
यहाँ पे आप क्या बता रहे थे, नीचे कब्र थी, फिर वो दिल्ली ले गए थे? हाँ, उसका बेटा ले गया था दिल्ली। लोधी गार्डन उन्होंने बनाया हुआ था जब, तो लोधी गार्डन में उनकी कब्र बना दी थी, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया था उन्हें। यहीं पे सब लोग रेस्ट करते होंगे? हाँ, ठंडा भी लग रहा है ये ठंडा तो देखिए, पत्थर के सारे मोनूमेंट ठंडे होंगे। ज़्यादातर ठंडे। वो ये इसलिए और रहता है, ये चारों तरफ खुला है। ये भी अंदर से खोखला है, जैसे वहाँ पे लाल किले में था, अंदर से वो खोखला टाइप का था, ये वैसा नहीं है? नहीं वैसे नहीं। ये देखिए, अंदर से 8 दरवाजे हैं और बाहर से 12। एक हॉल ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हॉल हैं इस तरह से। हाँ, अंदर एक हॉल है जी, सेंटर में एक हॉल हो गया, 4 हॉल बाहर। काफी सुंदर बड़ा बना 35 साल करी है। तो वो भी बताते हैं जब पहले इनकी ड्यूटी रात में भी अंदर लगती थी, अब नहीं लगती है। तो जहाँ अकबर की कब्र है तो वहाँ लगती थी। आज ये 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं। हाँ। और इनको हो गया 370 साल और 410 साल। उससे पहले तो कभी नहीं हुआ है। सही बात है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। उससे पहले यहाँ कर्जन भी रहे हैं। हाँ। इस मोनूमेंट को कांच महल बोलते हैं। कांच महल, जहांगीर ने ये हरम महल बनाया था, लेकिन बाद में लोग इसे कांच महल कहने लगे। उसकी वजह क्या है, देखिए उसकी वजह ये है, इसके ऊपर में ये टाइल देख रहे हैं ना, कलर्ड वाले, ये चीना मिट्टी के टाइल हैं। ये चीना मिट्टी के हैं और ये जो है पहले धूप में या चांदनी रात में शीशे की तरह चमकते थे। अच्छा। जिसकी वजह से लोग इसे कांच महल कहने लगे और ये फेमस हो गया कांच महल के नाम से। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये पूरा बॉल है इस मोनूमेंट का मेन, और मेन मोनूमेंट इसके अंदर है। ये 4 दीवारें हैं और इसके अंदर जो इसका एरिया है, टोटल क्षेत्रफल 123 एकड़ है। इसके पीछे गार्डन है, 4 बाग शैली पे ये मोनूमेंट बना है। 4 बाग हैं चारों साइड में, बीच में मोनूमेंट है। तो 25-25 एकड़ के हिस्सों में तो इसका गार्डन है, 23 एकड़ में मोनूमेंट है। इसके पीछे जो गार्डन है, जब कर्जन आए थे तो कर्जन ने एक प्लेटफार्म बनाकर और उसके ऊपर झोंपड़ डालकर अपने रहने के लिए जगह बनाई थी। वहीं वो रुकते थे, आराम करते थे, और उसी के लिए ये उन्होंने गेट बनवाया था। कर्जन ने अपने आने जाने के लिए उस गेट को, मेन गेट को यूज़ नहीं करते थे वो ऊंचाई पे था और ये बिल्कुल सीधा था। तो यहाँ से उनकी बग्गी जो है सीधी अंदर तक चली जाती थी, उनके गेस्ट हाउस तक। बाद में बनवाया। हाँ, ये 1905 में बनवाया। बाद में जब वो आए तो अपनी सहूलियत के लिए उनको बॉल को तोड़कर ये गेट बनवा दिया था, जिससे ये आने जाने के लिए इसी को यूज़ करते थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब से ही बना हुआ है, इसको कर्जन गेट बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला गेट है, मीनार वाला, ये जहांगीरी गेट बोलते हैं इसे। ये जहाँ से एंट्री वाला गेट है ना? हाँ, ये मेन एंट्री गेट है। इस मोनूमेंट के 4 गेट हैं, चारों दिशा में हैं। 3 अंदर की साइड में जो अंदर से देखते हैं, वो 3 गेट डमी हैं इसके। उनमें मुगल टाइम ज़माने से ही उसमें कोई रास्ता नहीं बनाया गया। वो बॉल है, पूरा दीवार है, केवल 100 गेट हैं जो दूसरे लोगों को गुमराह करने के लिए और बिल्डिंग की सिमेट्री के लिए। एक ही गेट ये ओपन है, इसको जहांगीरी गेट बोलते हैं। और ये गेट काफ़ी सुंदर बनाया गया, क्योंकि इस गेट में जितना भी डिज़ाइन बना है सारा पत्थर से बना है। इसमें ना तो कोई कलर है ना कोई पेंटिंग है, हर कलर का इसमें स्टोन लगा हुआ है। हाँ, इसीलिए ये जब भी देखो ये नए से दिखता है। इस गेट की एक खूबी और है कि इस गेट में कई धर्मों का डिजाइन बनाया गया। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, इसीलिए उन्होंने डिजाइन बनाए थे। ये 4 मीनार गेट बनाया गया है। इन मीनारों का कॉपी किया था ताजमहल में। ताजमहल 40 साल के बाद में बना है। हाँ,
इसके कई डिजाइन, कई आर्किटेक्चर यहाँ से कॉपी किए गए हैं ताजमहल में, जो एक एक करके मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे आएंगे। ये पहले तो मीनार यहाँ से कॉपी की गई है। और ये छोटा गेट है, ये सलामी गेट है, लाल पत्थर का। आ जाओ आगे आ जाओ। ये छोटा गेट सलामी गेट है। इसको अकबर ने सलाम के लिए बनवाया था। उस जमाने की पीढ़ी जो है लंबी होती थी, 7 फीट से ऊपर। तो जब वो लोग आते थे और सैनिक उनके निकलते थे तो उन्हें झुकना पड़ता था, जिससे ऑटोमेटिक सलाम होता था। ऑटोमेटिकली सलाम हो जाता था। अकबर तो की तो हाइट छोटी थी, 5 फुट 4 इंच के, और बाकी सब लंबे थे तो सब झुक कर जाते थे। अब इस गेट में मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाऊंगा जो दीन इलाही धर्म की वजह से उन्होंने धर्म के डिज़ाइन बनाए थे। और करीब से देख लो, उसमें आ जाएगा। सबसे नीचे मून स्टार का डिज़ाइन ब्लैक वाइट वाला, और उसके ऊपर कुरान की आयत है। कुरान की आयत। ये मुस्लिम डिज़ाइन है। इसके ऊपर जो रेड बॉर्डर है उसमें देखोगे फ्लावर का डिज़ाइन पूरे में, बीच में लोटस का डिज़ाइन। लोटस है। ये हिंदू डिज़ाइन है। यहाँ देखिए कॉर्नर पे कैंडल का चिन्ह, और बराबर में बॉर्डर में क्रोसिस का डिज़ाइन। ये क्रिश्चियन डिज़ाइन है। उसके बराबर में जो बॉक्सेस बने हैं, सेकंड बॉक्स ब्लैक वाला देखेंगे बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म, और फिर वाइट छोड़कर स्वास्तिक हिंदू धर्म, फिर लास्ट में मून स्टार मुस्लिम धर्म। ये इसी तरह पूरा गेट सजाया है। अकबर ने इसका नाम दीन इलाही गेट रखा था, लेकिन जहांगीर ने ये डिज़ाइन कंप्लीट कराए थे तो जहांगीरी दरवाजे के नाम से फेमस हुआ है। जहांगीर अच्छा वो कंप्लीट नहीं करा पाए थे। अकबर ने केवल लाल पत्थर का तैयार करा था प्लान। ये डिजाइनिंग का काम सब जहांगीर ने कराया था, अकबर की प्लानिंग के हिसाब से ही। दुनिया के अंदर 2 दरवाजे फेमस हैं केवल। एक तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, और दूसरा ये जहांगीरी दरवाज़ा जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये कितने साल हो गए इसको 410 साल हो गए। दरवाजे हैं ये 4 मीनारों पे जाने के रास्ते। इसके अंदर सीढ़ियां हैं जो मीनार तक जाती हैं। पहले ये खुली, बंद कर दी हैं, पहले ये खुली थी, और इसके अंदर लोग ऊपर तक जाते थे मीनार तक घूमने के लिए। लेकिन 1992 से ये बंद है। उससे पहले यहाँ पर 2-3 केसेस हो गए थे, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल ने ऊपर के सारे मोनूमेंट बंद कर दिए, ऊपर के रास्ते। हर मोनूमेंट का, इसी का नहीं, हर मोनूमेंट। सबसे पहले तो सुसाइड पॉइंट ताजमहल में, ताजमहल से 2 केसेस हुए थे लड़कियों के सुसाइड के, और एक कुतुब मीनार पे आग लग गई थी तो उसका केसेस हो गया था, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। 30-35 बच्चे मारे गए थे उसमें। स्कूल का टूर आया था तो सारे बच्चे इसमें मारे गए थे, जिसकी वजह से ऊपर के रास्ते इसको देखते हुए आर्कियोलॉजिकल ने बंद कर दिए। सारे मोनूमेंट्स के, सारे ही मोनूमेंट जितनी भी धरोहर हैं आर्कियोलॉजिकल की, बस वो भी थोड़े टाइम में बंद ही कर देंगे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ें ना तो फिर खराब होती हैं। खराब करते हैं लोकल के लोग, गंदा करते हैं सारी चीज़ें, और बाहियात किस्म की बातें लिख के जाते हैं। अगर यहाँ के लोग सब नहीं होते ना तो ऊपर कभी भी जा रहे होते। बिल्कुल जा रहे होते अभी भी। जब हमने अपने छोटेपन में हमने खूब देखा है। हमारा बचपन यहीं गुजरा है, और हमने पूरा मीनार तक देखा, और वो आखिरी स्टोरी भी देखी है ऊपर तक। पहले ये पूरा गांव बसा भी नहीं था, ये पीछे से यमुना दिखती थी क्लियर। और लास्ट स्टोरी जो वाइट वाली है ना, वहाँ पर एक डमी बनी है, बहुत ही खूबसूरत बनाई है डमी जहांगीर ने। उसके अंदर काफ़ी नक्काशी की है, उसमें बहुत सुंदर बनाई है। नीचे का जो ओरिजिनल इनका टूम है वो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो अंदर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ऊपर वाला लास्ट वाला
वहाँ बंद कर दिया। वो बंद है, वो देख नहीं सकते हैं। ये वो है उनके लिए जो अंधे लोग होते हैं ना, वो उनके, हाँ वो फील करके पढ़ते हैं जो टटोल कर। सेम टेक्सचर इसका बैक में भी हाँ सेम है बिल्कुल। मतलब ये रेड पत्थर यूज किए गए ना यार, यही बहुत सुंदर है। इतना टाइम नहीं लगा होगा, 11 साल लगे उसको 14 ईयर्स, उसको 14। क्योंकि इस बिल्डिंग का भी टेक्सचर पत्थर को काट काट के ही जोड़ा है। हाँ इसमें ये थोड़ा मोटा काम है, जैसे कटिंग करके और दूसरा पीस फंसा कर ये डिजाइन है, और वो तराश कर बनाया है। बहुत उसमें मेहनत है। हाँ ये पीछे की जगहों में ऊपर पहले जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल सारा घूम चुका हूँ मैं ऊपर। ये पीछे की बैक साइड में देखो इधर, ये पहले घोड़ों का अस्तबल था। अरे वाह। यहाँ सैनिकों के जितने भी घोड़े आते थे तो यहीं पर छोड़कर जाते थे, और बैक साइड में उन्होंने हाथियों के लिए जगह बनाई एक थी। तरह से ये पार्किंग थी। हाँ उनकी पार्किंग थी। हाँ और एक ये कुआं जो है ये करजन ने बनाया था। करजन ने हाँ ये 1905 में बनाया करजन ने। अच्छा मुगल के कुएं जो हैं गार्डन के अंदर है, गार्डन के हर हिस्से में बने हैं कुएं। एक ये बना है, उस गार्डन के हिस्से में वो बना है, ऐसे ही पीछे वाले हिस्सों में भी है। और वो पीछे दिख रहा है वो है डमी गेट। अच्छा वो डमी गेट है। इसी तरह का एक राइट पर है और एक बैक साइड पर है, लेकिन उससे एंट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, बंद है, पूरा दीवार है, मैंने बताया ना। और इधर से जाने का भी नहीं है। नहीं ऐसा है, रास्ता इसी तरह बनाया गया है, लेकिन वो गेट बंद है, पास जाके कुछ नहीं वापस आना पड़ेगा। वो कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजिंग के लिए। मतलब देखिए साइज वगैरह सेम इतना ही है, इतना ही बड़ा है। नहीं इस गेट से अलग है, वो 3 गेट के साइज एक ही हैं। ये गेट अलग है, ये बड़ा गेट है। वो बहुत छोटे हैं कि हल्के छोटे हैं उससे? नहीं काफी फर्क है। ऐसा है ये डबल गेट है, ये आगे और पीछे बनाया गया, उसमें एक ही साइड बनाया। चौड़ाई और लंबाई इतनी ही है? नहीं चौड़ाई इसकी भी ज्यादा है। हाँ वो मैं दिखा दूंगा आपको, वहां से आगे से दूर से भी दिखा दूंगा, पूरा गेट नजर आ जाएगा आपको, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये कुआं अभी बंद है क्या नीचे इसमें पानी? हाँ ये इसमें पानी किसी में नहीं है, जाल लगाकर लोहे का इसमें बंद कर दिया है, जिससे कोई झांके कोई बच्चा ना गिरे इस वजह से। हाँ और ये नालियों का देखो सिस्टम है, रेन सिस्टम, ये उसी ज़माने से बनाया गया है। ये पानी की निकासी के लिए बनाया था। ये ओवरफ्लो पानी होता था, आगे एक हौज बना है और एक फाउंटेन, तो ये नालियों से सीधा गार्डन में जाता है। अच्छा, वेस्टेज नहीं होता पानी, बारिश का पानी भी सब गार्डन में जाता है। उस जमाने का हार्वेस्ट सिस्टम। यस, वो सिर्फ पैसों के लिए। ये देखिए इमरजेंसी टैंक है, जो उस समय पानी की कमी के कारण बनाया गया था। इसमें पहले पानी स्टोर करके रखते थे इमरजेंसी काम के लिए, ज़रूरत पड़ने पे इसको पूरा किया जाता था, क्योंकि पानी बड़ी मेहनत से लाया जाता था पीछे यमुना से, काफ़ी दूर पड़ता था, तो इसमें इमरजेंसी में काम पड़ता था तो परेशानी होती थी। तो अच्छा एक साइड बना तो फिर वो चारों तरफ बनाना पड़ा। अच्छा डिज़ाइन क्योंकि कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सिमेट्री देनी थी उन्हें, सही बात। इसलिए चारों तरफ बनाया गया एक ही डिजाइन, और चारों साइड में स्टोर करके पानी को रखते थे, फिर इमरजेंसी पड़ती थी तो उसे यूज कीते थे। ये दरवाजे भी सिमेट्री के लिए बनाए हैं? हाँ दरवाजे भी सिमेट्री के लिए। और देखो जब करजन आए थे और जब इन्होंने टूरिस्ट को लिए बना दिया था, तो फिर इसमें वो करजन ने ये सिस्टम बनाया था, जहाँ जो पानी रखते थे प्योर पानी रखते थे, जब गंदगी नहीं रहती थी इतनी, प्योर पानी रखते थे। तो ये अकबर की कब्र के लिए जब हम जाते थे तो इसमें हाथ पैर धोकर जब अंदर जाते थे। अब आज गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती, ये चीज़ें सब सुविधाएं नहीं करती। यहाँ पे पानी हर आदमी इसी तरह यूं ही जाता है। अच्छा ये बताइएगा, ये इन्होंने ये वहाँ पे ये कुआं क्यों बनवाया था? कि उस समय इनमें पानी ख़त्म हो चुका था, तो करजन ने फिर दोबारा खुदवाकर वो ज़्यादा गहराई में फिर उसकी नीचाई खुदवाई और पानी उसमें निकाला था,
और फिर वो इसे पानी को यूज़ करते थे अपने लिए, क्योंकि जब टूरिस्टों के लिए तो था नहीं, वो ही रहते थे, तो वो अपने लिए यूज़ करते थे। जगह पे रहते थे। हाँ, उनके साथ काफ़ी मतलब लोग भी थे, स्टाफ था उनका। ये मोनूमेंट देखो, जो सामने बना है यही है मेन मोनूमेंट, और ये है। और इस मोनूमेंट को अकबर ने अपने लिए और अपने परिवार की सिर्फ कब्र के लिए बनाया था। उनकी प्लानिंग थी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी में दफन हो। इसीलिए अकबर ने अपने मरने से पहले जीते जी खुद इसे बनाना स्टार्ट किया था। 1602 में अकबर ने इसे बनाना स्टार्ट किया था। 3 साल बनाने के बाद वो बीमार पड़ गया और 1605 में उसकी डेथ हो गई थी। आगरा किले में उनकी मौत हुई थी। जब तक अकबर ने ये लाल पत्थर की स्टोरी तैयार कर दी थी, बिल्कुल प्लेन हिस्सा, नीचे का भी स्ट्रक्चर सब बना हुआ था। तो अकबर की बॉडी को लाकर पहले उनकी कब्र बनाई गई उनके पॉइंट पर, उसके बाद जहांगीर ने इसको कंप्लीट कराया था। अच्छा, जहांगीर उनके बिल्कुल बेटे, मतलब बड़े हाँ, बेटे थे। उनकी जितनी इच्छाएं थी सब पूरी की थी उनके जीते जी। उन्होंने उनके मरने के बाद फिर उनकी कोई नई इच्छा पूरी की, लेकिन जीते जी की। तो फिर उन्होंने इसको बनवा कर 8 साल जहांगीर ने इसको और बनाया था। 8 साल में उन्होंने ऊपर की लास्ट स्टोरी मार्बल वाली बनाई थी, उसमें जालियों का डिजाइन चारों साइड दिया, उसकी छत ओपन रखी, हवा महल का उसको रूप दिया था, और एक डुप्लीकेट डमी बनाई थी जो काफ़ी खूबसूरत है उसमें। और ये गेटों में सारी डिजाइनिंग का, चित्रकारी का काम सब जहांगीर ने कराया सारे गेटों में। तो ये 11 साल में बन के तैयार हुई थी, और उस ज़माने में इसमें 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। 15,000 मजदूरों ने इसको बनाया था। इस मोनूमेंट को भी चारों तरफ से सिमेट्री दी गई है। ये राइट से देखो, लेफ्ट से या पीछे से, हर तरफ से ऐसी ही दिखेगी। और इसी तरह ताजमहल भी बनाया गया, चारों तरफ से एक सा दिखने वाला। यहाँ भी देखो, गेट के टॉप पर देखोगे 3 धर्मों के आर्किटेक्चर बनाए गए। वाइट मार्बल की जो छतरी है हिंदू आर्किटेक्चर है, राजपूत कल्चर का मंदिर। उसी के नीचे देखो लाल पत्थर से क्रॉसेस बने हैं, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर। दोनों साइड में मीनार है, मुस्लिम आर्किटेक्चर। और ये डिजाइन चारों साइड है, सेम डिजाइन। ये अकबर ने चारों साइड में मिलाकर 44 रूम बनवाए थे कब्र के लिए। 11 चारों साइड, और 11 चारों साइड, हाँ 44, ओके। और इसीलिए वो चाहता था कि हर रूम में एक कब्र बने, आने वाली जैसे जैसे मौतें हुए मुगलों की, और एक ही कब्रिस्तान हो जाए, जिससे मुगल कब्रिस्तान अलग बने, और सारे लोग आने वाले बाद में सब एक ही जगह सारे मुगलों को देख लें। तो उनका ये सोच अच्छी थी, लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया इसे। उनके जीते जी जितनी कब्रें, जितने लोग मरे थे इनके फैमिली के, उनकी कब्र यहाँ बनी हुई है, 7 कब्र है। उसके बाद किसी एक ने भी इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, जहांगीरी यहाँ से चला गया था लाहौर, कश्मीर। कश्मीर में उसने सारा वक्त गुजारा, वहीं वो बीमार पड़ा और वहीं पे उसकी मौत हुई। तो लाहौर में उसकी कब्र बनी। उससे पहले लाहौर में मोनूमेंट वो बना चुका था। उसने अनारकली के लिए मोनूमेंट बनाया था वहाँ। और जब नूरजहाँ की मौत हुई थी, तो नूरजहाँ की भी मौत भी वहीं हुई, उसकी बीवी की, उसकी भी कब्र वहीं है लाहौर में। तो दोनों की लाहौर में। शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया, तो फिर उसने अपनी भी कब्र वहीं बनवाई। ऐसे ही औरंगज़ेब की मौत महाराष्ट्र में हुई थी, तो उनकी औरंगाबाद में कब्र बनी। उनके बेटे ने पहले ही बीवी का मकबरा बनाया था अपनी माँ के लिए औरंगाबाद में, तो वो भी ताजमहल जैसे ही है, बिल्कुल वाइट मार्बल का है। यहाँ पे एक मरियम टूम है, 1 किलोमीटर आगे है, वो जोधाबाई का है। जोधाबाई को अकबर ने नाम दिया था मरियम उल जमानी। सलीम के पैदा होने के बाद, ये जहांगीर जब पैदा हुआ था, तो उसके पैदा होने के बाद अकबर ने उन्हें ये नाम टाइटल दिया था। जभी से वो उन्हें मरियम कहते थे। और उनके मरने के बाद भी उनके बेटे जहांगीर ने उनका संस्कार किया था उनके धर्म के हिसाब से। वो बिल्डिंग उन्होंने बनाई है जो जहांगीर ने बनाई थी, बहुत सुंदर बनी है वो भी। हाँ, जहांगीर ने बनाई थी। और जो है अकबर के 18 साल बाद डेथ हुई थी उनकी, जोधा की। अकबर 5 में मर गए थे, वो 23 में मरी थी।
मरियम टॉम भी जो है ना वो बना सुंदर है वो। हाँ, छोटा मोनूमेंट बनाया है लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया। उसमें भी काफ़ी तराश के डिजाइनें बनवाई हैं, उसमें भी पत्थर की तराशिंग है। हम लोग गए थे ना हाँ, देखने, उसमें भी तराशा है। अच्छा, छोटे छोटे बहुत सारे बनाए हैं उन्होंने इसमें आइटम, और उसमें भी सुराही गिलास का डिजाइन है। जहांगीर की ये पहचान है उसके मोनूमेंट का कि सुराही गिलास का डिजाइन जरूर होगा। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे नहीं उनकी ये लगी कि वो अपने फादर को मतलब इतनी रिस्पेक्ट देते थे। हाँ, कि उन्होंने उनकी सारी चीज़ें पूरी की। हाँ, की है ना। वही अकबर की भी एक ही औलाद थी, बहुत चाहते थे वो, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसी के लिए ख़त्म की अकबर ने। भाई 2 बेटे उनके शुरू में हुए थे, वो हाल के हाल मर गए थे। बाद में 5 साल बाद ये हुआ था जोधा के, तो इसको इतना चाहते थे कि बहुत खुशियाँ मनाई थी इन्होंने, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो अनारकली से उनकी शादी हो, क्योंकि वो उनकी एक क्या कहते हैं उनकी नौकरानी की बेटी थी वो आया की, तो इसलिए नहीं चाहते थे, वो उनकी शादी अच्छी करना चाहते थे। भाई हर बाप सोचता है कि मेरे बेटे की या बेटी की शादी अच्छी जगह हो। हाँ, तो उसकी सोच गलत नहीं थी। हाँ, अगर अंदर जाना तो उतार के जाओ। ये अकबर की बड़ी बेटी आरहम बानो की कब्र है, और ये जहांगीर का बेटा है 8 साल का, जो छोटी उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी, बचपन में बीमार होने के बाद, तो उनका बुआ के बराबर में उनकी कब्र बना दी थी। अच्छा, मुग़लों में देखिए कब्र की एक पहचान होती थी। लेडीज़ कब्र इस तरह फ्लैट होती है और बीच में एक स्लेट बनी होती है, देखिए वो बनी है मरियम जी की कब्र। हाँ, ऐसी। और जेंट्स कवर होती है वो स्लेट नहीं होती, बीच में एक बॉक्स बना होता है, पेन बॉक्स होता है स्लोप टाइप का। बच्चे की कवर डीप में होती है, गड्ढेदार, छोटी हो या बड़ी हो, अगर डीप होगा तो वो बच्चे की होगी। ये पहचान है। अब देखो बेटी की कवर में ये काफ़ी नक्काशी की गई है, इसको भी मार्बल को तराश के काफ़ी डिज़ाइन बनाई है, लेकिन पैर पीछे देखेंगे बिल्कुल कवर सिंपल है और रूम भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अकबर डिजाइनिंग पसंद नहीं करते थे। वो सादा क्या कहते हैं लाल पत्थर इस्तेमाल करते थे, और प्लेन आदमी थे, सिंपल आदमी। जहांगीर और शाहजहां ये चित्रकारी थे, इनको मार्बल पसंद था, डिजाइनिंग पसंद थी, ये बहुत शौकीन थे इनके डिजाइन। ये स्टोन पुराने हैं सब, हाँ, कुछ निकाल के दूसरे लगाए गए, जो निकल गए हैं तो उसमें दूसरे भी लगे हैं इसमें। हाँ, ये वाले नहीं लगे अभी। हाँ, आइए। ये ऊपर का इनका रास्ता था जो ये भी बंद है ऊपर जाने का। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग मोनूमेंट है पूरा। हाँ, हाँ, इसमें से हाँ, वो लास्ट स्टोरी तक जो जहांगीर ने बनाई है, मैंने दिखाया था वाइट मार्बल की। और देखिए एक ये डिज़ाइन है, ये आर्किटेक्चर है जो मुग़लों का बड़ा ख़ास आर्किटेक्चर है। ये डिज़ाइन भी अपने मोनूमेंट में वो पिलर के डिज़ाइन में एक ही डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन होता है सीधा, लेकिन इसके कट्स और जोड़ इस तरह लगाए जाते हैं कि हम इस डिज़ाइन को दूर से देखो पीछे से तो ये हिस्सा बीच का हिस्सा अंदर घुसा हुआ दिखाई देगा आपको गड्ढा, और जितना ऊंचाई पे देखोगे उतना ज़्यादा दिखाई देगा। देखो वो शेप दोनों साइड से अंदर टेल टाइप का, लेकिन ये होता नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन होता है। इसको 3D जिगजैग आर्किटेक्चर बोलते हैं। हाँ, ये भी ताजमहल में बना है। ताजमहल तो जितनी दूर से देखो और बड़ा खूब, हाँ, बड़ा लगता है। यहाँ अंदर बेसमेंट में जाके अकबर की कब्र, क्यों अकबर ने अपनी कब्र के लिए पूरी बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट चुना है। अब यहाँ की आप देखिए डिजाइनिंग। अच्छा, ये टिकाने के लिए लगा रखा है? ये पुरातन, ये नहीं, ये इस टाइम यहाँ पे थोड़ा रिपेयर का काम चल रहा था तो अभी रुक गया है।
जिसकी वजह से ये लगा दिया गया है। ये कुछ प्लास्टर वगैरह गिर रहा है इसका डिजाइन। तो देखिए इस रूम को कहते हैं सुनहरी महल। मुगल के ज़माने में इसको जहांगीर ने जब बनाया था तो ये पूरा गोल्ड से बनाया था, ओरिजिनल सारा सोना लगा हुआ था नीचे से ऊपर तक, असली गोल्ड। वो जो उधर गोल्ड टाइप का शाइन करा वो पेंट है। पेंट कर दिया। 1761 में भरतपुर राजस्थान का राजा सूरजमल ने अटैक किया था। पीछे की साइड से गेट को उड़ा कर आया था और इसके अंदर भूसा भरकर आग लगा दी थी। आग लगाकर यहाँ का सारा गोल्ड पिघला के इकट्ठा करके निकाल कर लिया। ये जो काला रंग का निशान है, हाँ, ये इसी वजह से पड़ा हुआ है। ये साफ करने के बाद इतना दिख रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा काला हो गया था। ये 1905 में करजन ने सफाई कराई थी, सारा रिपेयर कराया जो भी टूट फूट हुई थी, और ये सैंपल भी उन्होंने ही बनवाया था पेंट करा के, ये लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा दिखता था। ये 5 वो झूमर भी लेकर आए थे, 2 उन्होंने यहाँ लगाए थे सिकंदरा में, 2 ताजमहल में, 1 फतेहपुर सीकरी में। यहाँ का उतार दिया इस सीढ़ी की वजह से, एक अंदर लगा है अभी अकबर की टोम के ऊपर। हाँ, ब्लू टेक्सचर है ना अंदर का। हाँ, नीला रंग ये जहांगीर ने किया था। ब्लू, हाँ, ये ब्लू पत्थर है क्या जो ब्लू दिख रहा है? हाँ, नहीं, नीला, ये जो है पेंटिंग है सब, और पेंटिंग के ऊपर ये तराश के बड़ बनाए गए हैं, जैसे वो तराश के बनाया। यहाँ भी ये सारा डिजाइन पेंटिंग का बना था, ये सब इसके ऊपर भी सब गोल्ड था। ये देखो सारी गोल्ड की किनारियाँ और डिजाइनिंग में शो दी गई थी, जिससे ये पूरा चमकता था। इसीलिए इसको गोल्डन रूम बोलते थे। और देखिए उस ज़माने का थोड़ा सा गोल्ड आज भी लगा हुआ है। हाँ, वो देखेंगे ऊपर की साइड में, वो असली गोल्ड है। हाँ, ये रियल गोल्ड है। ये 4-5 पत्तियों पर जो रह गया है बस यही बचा है, बाकी सारा निकल चुका है इसमें। बाकी उधर कॉर्नर पे भी एक सैंपल बनाया था करसन ने पेंट करा के, और एक इधर पेंट करा के बनाया था। हाँ, ये गोल्ड निकल नहीं पाया होगा उस समय। ये ऐसा है, आग उस समय जितनी जलाई उसने तो ये धुआं जैसा बन के उस पर जम गया था, जम गया, दिखा नहीं, तो दिखा नहीं, वो गल नहीं पाया धुएं की वजह से। धुएं की परत उस पर जम गई तो उसकी वजह से वो गल नहीं पाया। जब इसकी सफाई कराई थी तो जहाँ करजन ने जब सफाई कराई तो उसी को दिखा था सबसे पहले ये ओरिजिनल गोल्ड, तो इसी को देख के उसने ये सैंपल बनवाया था। अच्छा, अंदर अब कैमरा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, यहीं से बता दे रहा हूँ। ये अंदर अकबर की ओरिजिनल कबर है। मुस्लिम धर्म के हिसाब से इनकी कबर बनी है 7 फीट नीचे बॉडी रखकर, और डमी ऊपर एक 1 पीस मार्बल में है जिसमें कोई जोड़ नहीं है, और कब्र के ऊपर एक बॉक्स है जो पहचान है मेल का, और रूम की हाइट है 80 फुट, 80 फुट हाइट है। डबल डोम है, डोम के ऊपर भी एक और डोम है जो अंदर दिखाई नहीं देता, वो ऊपर से बनाया गया। डबल डोम की वजह से इस रूम में इको होता है 5 सेकंड का, एक बार बोलने पर। 5 सेकंड तो काफ़ी हो गया। हाँ, आप देखेंगे खुद काउंटिंग करके भी देखेंगे। ये वो झूमर है देखो जो करजन ने लगाया था, ये वो है कैंडल वाली झूमर। कैंडल वाली, इसमें कैंडल जलता था, दीपक जो भी आपका खुशी हो घर की रोशनी आती थी। अब इसमें 3 बंद हैं, एक पूरा बाला खुला है, तीनों साइड में जाली लगा दी है कबूतर की वजह से। बैक साइड से देखेंगे, राउंड लगा बैक साइड। मैंने वहाँ से देखा, गेट से बड़ा गेट आया, वहीं से देखा था गेट से। अच्छा अच्छा, वो कैमरा चला रहे थे तो मैंने बाहरी समझा के बंद करवा दिया था। ये अकबर का रियल सामान देखो यहाँ से देखो, सलामी गेट की लाइन में है अकबर की कब्र। वो सबसे छोटा गेट बाहर वाला जो सीढ़ियों से चढ़कर छोटा गेट था सलामी, देखो यहाँ से सलामी गेट है। हाँ, दिख रहा है, छोटा सा एकदम।
वहाँ से सलाम करने पर सीधा सलाम आता है। ये झूमर है यहाँ ये वो झूमर है, कुछ करजन ने लगाए थे। इसमें कुछ पहले कैंडल जलता था मोम का, जिससे रोशनी होती थी, ये डिजाइनदार रोशनी निकलती थी। और जैसे ये फोकस आ रहा है, ऐसे ही बाहर से फोकस आता था चारों साइड, जैसे जैसे सूरज घूमता है चारों साइड से। यहाँ पे एक बच्ची भी और एक बेटी है क्या? हाँ, एक बॉय है। दोनों बच्चे हैं, लेकिन एक छोटा लड़का है और लड़की है। ये 9 दिन के बच्चे हैं और ये हैं शाहजहाँ के। शाहजहाँ के 8 बच्चों की मौत इसी उम्र में हुई थी। शुरू में जो भी मुमताज़ के बच्चा होता था, आगे बढ़ो बेटा चलो, कुछ दिन बाद उसकी बीमार होने के बाद मौत हो जाती थी। इस तरह मुमताज़ को, इसी तरह मुमताज़ के 8 बच्चों की मौत हुई थी। लास्ट में 6 बच्चे बचे थे, 14 हुए थे टोटल, और 14वीं डिलीवरी पे ही मुमताज़ की मौत हुई थी। जो 6 बच्चे बचे थे उसमें 2 बेटियां थीं, 4 बेटे थे। जहां आरा, रोशन आरा, 2 बेटियां, और दारा शिको, औरंगज़ेब, सुजा, मुराद, 4 बेटे। उनकी वहाँ पे आगरा फोर्ट में है ना। ये अकबर की छोटी बेटी है, शकरुल निशा। वो बड़ी बेटी आराम बानो थी, ये छोटी है। ये अकबर की फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम। रुकैया बेगम, हाँ, मुस्लिम वाइफ। इनका तो बहुत सुना। और इनकी भी देखो काफ़ी डिजाइनिंग है। एक कब्र का इंतज़ाम किया था, उनकी यही ख्वाहिश थी कि पूरे रूम में एक कब्र बने, और जैसे ये जाली लगाई है, जाली लगाकर इसे पार्टीशन करके बंद करते चले जाएंगे, रूम बनते जाएंगे। इसी तरह उन्होंने ये खाली हॉल बनाए थे। इस तरह के देखिए ये हॉल बने हैं सारे, और पूरे राउंड में इसी तरह के हैं ये सब। और उनकी यही प्लानिंग थी कि हर रूम के सेंटर में एक कब्र बनेगी, हर रूम के सेंटर में, हाँ, एक कब्र बनेगी, और ये इस तरह जाली लगाकर बीच में पार्टीशन कर देंगे। ये उनका सिस्टम था, लेकिन उनका नहीं चला। उनके मरने के बाद अकबर ने जब इस मोनूमेंट को बनाया था तो शुरू से प्लानिंग लेके ही चले थे। इसलिए प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने हर रूम के सेंटर में एक कवर पॉइंट पहले ही से बना दिया था। इस पॉइंट को उन्होंने 7 फीट गड्ढा खोद के कवर पूरी बना के तैयार करा था। बस खाली रखना, केवल स्टोन लगा दिया। अब स्टोन हटाओ, बॉडी को रखो और कवर बना दो। इस वजह से इस तरह से पूरा ये तैयार है। ये अंदर से खाली है सेंटर पॉइंट, और इसकी वजह से यहाँ एक आर्किटेक्चर होता है जिसे वाइब्रेट बोलते हैं। हाँ, देखिए इसी तरह का पॉइंट इधर भी दिया है, चारों साइड पे दिया है। हम अदर पॉइंट पर यहाँ पर खड़े होंगे, देखिए यहाँ पर खड़े होकर हम क्लैपिंग करेंगे तो नॉर्मल आवाज़ होती है, लेकिन इसी को हम यहाँ सेंटर पॉइंट पे आके क्लैपिंग करेंगे तो वाइब्रेट होगा। सीरियसली यार, आपका आवाज़ फील हो रही है? तो ये जगह नीचे से खाली है और ऊपर डोम है, तो ये आवाज़ टकराती है जिससे वाइब्रेट होता है। वहाँ पर आप खुद देखेंगे, खुद फीलिंग करेंगे। हाँ, पहले उधर बजाओ फिर इधर बजाओ। उन जगहों पे गड्ढे नहीं है? हाँ, नहीं, केवल सेंटर पॉइंट पर गड्ढा। यहाँ भी नहीं हाँ, अब यहाँ बजाइए। हो रहा है यार। और ये हर रूम के सेंटर पॉइंट पे है। इसी तरह देखिए इन रूमों के अंदर एक चीज़ बनाई गई है कि कहते हैं, पुरानी एक कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। ये दीवारें भी आर्किटेक्चर इस तरह बनाते थे कि इनके अंदर से आवाज़ आती है। एक कॉर्नर से बोलो, दूसरे कॉर्नर पे सुनो। एक दूसरे से यहाँ बात कर सकते हैं आप, जैसे मोबाइल या टेलीफोन पर करते हैं। देखेंगे आप,
कॉर्नर पे जाइए, अंदर की साइड मुँह करके, इधर आप जाए, अंदर की साइड मुँह करके और स्लो बात करेंगे कॉर्नर से। हाँ, अंदर मुँह करिए, अंदर मुँह करिए, स्लो बात करेंगे। HD कॉल को भी फेल होल होता है जब ही आती है, लेकिन फिर भी होल होने के बाद इतनी क्लियर आवाज़ कैसे है? ये उनका एक सिस्टम ये भी बताते हैं कि ये डायमंड कटिंग से होता था। ये इन रूमों के अंदर, डोम वाले रूमों में ये डायमंड डिजाइन ही बनाते थे एक ही, और इससे ही कोई कनेक्ट होता था। ये इस तरह से आवाज़ जो जाती है और इससे कनेक्ट होके वापस टकरा के लौटती है, जिसकी वजह से ये हमें सुनाई देती है बात। उस समय की साइंस इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन क्या आज की डेट में घर पे ये चीज़ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है। ये टेक्नोलॉजी सीरियसली यार, इतनी मतलब आवाज़ कैसे बहुत ज़्यादा। अब देखिए, इसीलिए कहते हैं कि मुगलों की जो टेक्नोलॉजी थी मेरे ख्याल से किसी की नहीं थी। हाँ, और देखो ये है वो डमी गेट, बंद है ये। इस तरह का गेट है। लेकिन ये छोटा नहीं लग रहा, वो बहुत बड़ा है तो ना। मैंने बताया ना, उससे बहुत छोटा है। हाँ। ये खूबसूरती ये के तीनों एक साइज के खूबसूरती के लिए, और पीछे से जो मोन्यूमेंट एक सा नजर आए। दूसरा अगर कोई वो देखो अंकल अटैक करता है, दूर से देखता है, हाँ। तो क्या कहते हैं, वो आए गलत गेट की तरफ, और जब पास आएगा तो देखेगा बंद है, फिर उसे लौटना पड़ेगा जब तक ये अपना रेडी हो जाएंगे। हाँ, ये सही है यार, कंफ्यूजिंग वाला। लेकिन डिजाइन में कुछ ना कुछ तो लिखते ही होंगे ना। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो होता होगा। हाँ, ये फाउंटेन है, ये सब के आगे है, सारे गेट, चारों गेटों के आगे। इसमें ऊपर जाने का रास्ता है क्या? साइड से, दोनों साइड में दरवाजे हैं, जैसे उधर दरवाजा दिखाया था मैंने, ऐसे गेट के बराबर से। बस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आप उसके उस पार तो जा नहीं सकते क्योंकि बनाया जाएगी ये दीवार। हाँ, पार नहीं जा सकते। और चारे गेटों में वही पिलर बना है, सेम आर्किटेक्चर। जैसे कोई भागता भागता है, कहेगा यार ये तो बंद है, चलो उधर भागो, उधर बंद है, कहाँ जाएं, उतनी देर में मौका मिल जाएगा। उतनी देर में तो पेड़ देंगे। सही। अभी क्या इसके साइड से आया था, कहाँ से है? गेट तो दिख रहा है, अभी रास्ता तो बंद है। ये ऊपर पूरा ये बना हुआ था, साइड में भी सब, ये साइड से सब नीचा हो गया, इधर साइड से आके उसने एंट्री करी। ये काफी उड़ गया था, उड़ाकर आया था इसमें। ये इधर का हिस्सा दिख रहा है ना, ऐसे इधर भी था हिस्सा, उधर का उड़ गया, ये सब उड़ गया है पूरा। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड नीचे आपको दिख रहा है उधर। हाँ हाँ, तो वहीं से घुसा होगा ना। हाँ, तो फिर बाद में ये वहाँ पे बॉल बना के और उसको सीधा सीधा, फिर बाद में उसको हाँ, सही किया था। बाकी वो इतिहास के चक्कर में ये गेट बनता नहीं है। हाँ, ओरिजिनल चीज़ें थी, और इसको सही करवा देंगे तो फिर वो इतिहास ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तीन बाकी गेट सैंपल के लिए हैं, दिखाने के लिए। ये है। अच्छा, हम लोग को जैसे छोड़ दिया जाए तो समझ नहीं पाएंगे, ये तो समझ लेंगे, लेकिन हम लोग को एक सेकंड लगेगा। हाँ हाँ, कौन सा ओरिजिनल है। करजन ने जो एक ख़त्म हो गया था, 11-12 साल का बच्चा था, नई उम्र का, तो उसकी कबर को उसने इस मोनूमेंट में ही बनवाया। अच्छा, लेबर की। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि लेबर की। उसको इतना सम्मान दिया था करजन ने, और उसकी कबर देखो ये बनी। और कितनी अच्छी जगह दी है ना। ये मुगलों के साथ उसे करना, और इसका सौभाग्य देखो कि मुगलों को देखते हैं तो लोग इसे भी देख के जाते हैं। सही बात, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक सुरंग बनाई थी अकबर ने, जब ये मोनूमेंट बनाया था तो उन्होंने अपना एक निकलने का रास्ता भी बनाया था, ये खुफिया। इससे पहले वो यूज़ भी करते थे ये। हाँ, इसकी में सीढ़ियाँ हैं, जो ये नीचे उतर कर ये रास्ता सीधा आगरा रेड फोर्ट जाता है। आगरा जो रेड फोर्ट किला है, इनका जो रहने का स्थान था,
वहाँ तक जाता है। अगर किले पे भी कोई हमला उनके घर पे करता है तो उस रास्ते से निकल के ये यहाँ से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। ऐसे काफी दूर है यहाँ से। हाँ, ये वैसे तो सारे किंग लोग बनाते थे, ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सेफ्टी के लिए। मैं आपको ऊपर की जो लास्ट स्टोरी है ना, जिस पे जो जहांगीर ने डमी बनाई थी, उसकी खूबसूरती मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा। यहाँ पर फोटोग्राफ लगाए गए हैं इस मोनूमेंट के भी और कुछ पुराने इतिहास के, जिसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ भी है और उनकी फ़ोटो बनाई गई है। ओरिजिनल मुगलों की फ़ोटो भी, एक तरह से छोटा सा म्यूजियम टाइम का ये अभी बनाया, पहले नहीं था। तो उसमें मैं दिखाऊंगा, तो उससे और काफ़ी आपकी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, ये गार्डन जो बना हुआ है ना, ये चारों साइड में, इस गार्डन को भी कर्जन ने बनाया था आधे आधे हिस्से में। ये पूरे हिस्से में गार्डन नहीं है, आधे आधे हिस्से में है। और ये कर्जन ने गार्डन इसलिए बनाया था, उसने इस गार्डन में डियर डाले थे। क्या डाले थे? डियर, हिरन। अच्छा, हिरन। हाँ हाँ हाँ। वो यहाँ रहते थे, तो उन्होंने अपना समय पास करने के लिए उन्होंने यहाँ डियर छोड़े थे और उसी के लिए ये घास का गार्डन बनाया था, जिससे वो घास खाते थे तो उनका पेट भरता था इसी से। जभी से वो परंपरा चल रही थी 1905 से अभी तक यहाँ डियर थे। ये इसी साल फरवरी में यहाँ से निकाले गए। हम लोग लेट हो गए। हाँ, फरवरी में। मतलब साल हाँ, भी नहीं हुआ अभी साल भर नहीं हुआ। फरवरी में ये 5 से लेके और 8 तारीख तक, 8 फरवरी तक यहाँ से निकाले गए। तो कितने डियर थे यहाँ पे यहाँ करीब 300 साढ़े 300 डियर थे। अरे यार, ये दोनों गार्डन भरे रहते थे, 350 झुंड के झुंड यहाँ रहते थे, जिसमें ब्लैक बक भी थे, 12 सिंगे भी थे, सब तरह के थे। ये तो फिर मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन है डियर। हाँ, क्यों हटा दिया, क्या वजह है? ये तो देखिए, इसकी वजह तो नहीं पता चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अचानक आदेश आ गया और यहाँ से हटाकर इटावा शिफ्ट कर दिए। वो इटावा में एक लॉइन सफारी बनाया है। अच्छा, लॉइन सफारी। हाँ, गवर्नमेंट का ही है वो भी। तो उसमें शिफ्ट कर दिए, वहाँ ज़रूरत थी तो। लेकिन नहीं करना चाहिए था यार, ये यहाँ का। लेकिन यहाँ की ये शो बने हुए थे, यहाँ की रौनक थे। अभी ये गार्डन सन्नाटा रहता है। वही मैं सोच रहा हूँ, इतना बड़ा गार्डन। ये पुराना ऐतिहासिक है, मुगलों का कैसे यहाँ आए थे इंडिया के अंदर, ये उनके लिखा है, पूरी डिटेल है। ये कहाँ का सीन है? ये उनके बाबर का एंट्री जब होती थी दरबार में, तो जब का सीन है, ये गेट से एंटर करते थे। ये बाबर के दिवाले में लिखा है। और ये जो है, इसका मोनूमेंट का सबसे पुराना फोटो है। जो पहले ये ऊपर का रेड स्टोन का ये जो प्लेटफार्म बना है, ये कुछ भी नहीं बना था, ये बाद में ब्रिटिश ने बनवाया था। ये पूरा मोनूमेंट और चारों तरफ हरियाली थी, सब ब्लैक एंड वाइट फोटो है। हाँ, और आगे आइए। ये देखो, वो है, ये मरियम का है। ये वो नक्शा है जहाँ पर मुगलों ने चढ़ाई करके और उनको जीता था, उनकी सारी डिटेल है, पूरा नक्शा। ये उनके मुगलों की सारी ओरिजिनल फ़ोटो, उनके ओरिजिनल नाम और उनकी फैमिली। इसको फैमिली ट्री बोलते हैं। हाँ, सबका औरंगज़ेब के बाद बीच बीच में जो मुग़ल बैठे हैं, उनकी डिटेल नीचे पूरी। उसके बाद लास्ट बहादुर शाह जफ़र थे। तो ये है उनका, ये उनके चित्रकारी कारीगर हैं जो छेनी हथौड़ों से तराश रहे हैं पत्थर को। वही वाला है ना उनका? हाँ, 14 इयर्स वाला। हाँ, ये पत्थर को तराश रहे हैं।
और ये अकबर उन्हें कुछ बता रहे हैं। अच्छा, ये अकबर बता रहे हैं। हाँ डिजाइन ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये देखो सारे कारीगर लगे हुए हैं सब। लगे हुए हैं, हाँ। और ये यहाँ पर सलीम को वो खिला रहे हैं अकबर। और यहाँ ये तीनों बेगम हैं इनकी, अकबर की। ये उनका निजी जीवन, पर्सनल। हाँ, ये वो सलीम चिश्ती हैं जिनकी फतेहपुर सीकरी में दरगाह है, जिनकी दुआ से इनके जो सलीम पैदा हुआ था, जहांगीर। यही है वो सलीम चिश्ती। ये भी इनका दरबार जहाँ नीतियाँ बनाते थे जे। बहुत मानते थे। हाँ, ये उनके नौरतन है अकबर के। नंबर 1 पे हाँ, तानसेन, अबू फजल, मान सिंह, ये सब हम लोग मुल्ला। हाँ, मुल्ला ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम छोटे थे तो ये सब आते थे, अब ये सब बंद हो गए, इनकी आती नहीं है अब। जब हम छोटे थे तो ये क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन होते उनके थे, नौरतन के नाम बताइए, नाम बताइए। हाँ, अब नहीं आता है। नहीं, अब नहीं आता। अब ये ख़त्म कर दिया बिल्कुल भी। हम जब क्लास में थे तो हमने पढ़ा है। हाँ, हमने खुद पढ़ा। और ये है पूरा मोनूमेंट जो अंदर वाला जी। ये है उसका नक्शा, ये उसके तल हैं, उसके बारों में लिखा है ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी। हम पूरा मैप है। और ये हैं वो चारों गेट, देखो ये चारों गेट हैं उसी। हाँ, उसी अवस्थी में। मुझे लग रहा है जब इस साइड से आए होंगे ये इस तरफ से जो। हाँ 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 हाँ। साउथ गेट, मेन गेट साउथ में। हाँ, और पहले ये यमुना थी, देखो पीछे, ये पीछे की साइड यमुना की, उसका नक्शा। ये है देखो वो आखिरी स्टोरी जो वाइट मार्बल वाली, उसमें ये कबर बनी है अकबर की। ये इस तरह से फर्श बिछा है और छत नहीं है। नहीं, छत ओपन है इसकी। छत ओपन है। जब ही जहांगीर ने इसको हवा महल का रूप दिया था, हवा महल इसका नाम था। और इसमें चारों तरफ से जालियां हैं, चारों तरफ खिड़कियां हैं। यहाँ पर बैठ के ऐसा लगता था जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं, इतनी ठंडी हवा और इतनी सुंदर जगह। और ये देखो उसकी नक्काशी है जो कबर के ऊपर बनाई गई है। ये इसमें अल्लाह के 99 नाम भी हैं, खूबसूरत नक्काशी है। ये सारी डिजाइन है बहुत बढ़िया। ये उसके पिलर, स्तंभ वगैरह ये सब हैं। ये है अपना अंदर का सुनहरी महल का, अंदर जो एंट्री करते हैं कबर के लिए। और ये है वो लोधी का, हाँ, वो धर्मशाला। हाँ, सराय। और ये है कांच में है। ये चीज़ अच्छी की जो चीज़ें वहाँ पे हैं आप। हाँ, कांच का महल का दृश्य। हाँ, आपने बताया था कि कांच का महल क्यों कहते थे। हाँ, वो लाइट चमकती हाँ, है। ये ऊपर की डिजाइन। रोते हैं ना, रोते हैं तो उनके दूध पिलाने के लिए जगह अंदर एसी लगा है। एसी ऑन करके आराम से वो बच्चे शांत हो जाते हैं। बढ़िया सोफा वगैरह लगा। हाँ, सोफ़ा नहीं, अंदर ये रूम है। ये सोफ़ा बाहर फैमिली के लिए बैठने का, और माँ अंदर बच्चे को लेकर चली जाए और उसमें आराम से हाँ अपने बच्चे को संभाल सकती है। आइए।